हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये हमारी दूसरी क्लास है मैथ्स स्पेशल बैच जो है, ठीक है। और ये बैच आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है, एसएससी सीएचएसएल है या सीआईएसएफ है या कोई भी वनडे एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम भी आपका है, तो आप भी इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और हमने आपके लिए स्पेशल ऑफर यहाँ पे डिसाइड किया है सभी बच्चों के लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इनके अगर आपको पीडीएफ चाहिए और वीडियो आप चाहते हैं कि सदा आपके पास रहे, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। बिल्कुल मिनिमम फीस है। हमने बहुत ज्यादा डिसाइड करके, बहुत ज्यादा सोच विचार करके इससे कम फीस हम नहीं कर सकते दोस्तों। और ये फीस है आपकी मात्र 300 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 300 रुपए। आपको जो नंबर है 9468164742, इस नंबर पर आपको 300 रुपए पे करने हैं। और इस पेमेंट का जो स्क्रीन शॉट है वो इसको 8901102858 इस नंबर पर आपको पे करना है दोस्तों, ठीक है। आपको पे करना है 9468164742 पर। केवल 300 रुपए है। इस 300 रुपए में जब तक हमारा कोर्स चलता है, पूरा कोर्स आपका रहेगा, लगभग 3 से 3.5 महीने का कोर्स रहेगा, क्योंकि मैथ है वो एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, ठीक है। हर टॉपिक डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे हमारा पेड कोर्स होता है वैसे ही हर कंसेप्ट आपको दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको कहते हैं ना, कुछ गुरु दक्षिणा, फोकट में हर चीज लेना भी उचित नहीं होता दोस्तों, ठीक है। और ये भी जो एजुकेशन है, जो आपको सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है उसको सच हकीकत में बदलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट, एक एक टाइप आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये छोटी सी, आप इसको गुरु दक्षिणा, 300 रुपए में क्या आता आजकल, ठीक है। और 300 रुपए में आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ और रीजनिंग दोस्तों। और साथ में जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ, वीडियो देखिए, उसके साथ ही पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिए। आप कभी मैथ में कमजोर हो ही नहीं सकते। कमजोर होने का, मैथ में कमजोर होने का हमारे पास 2 ही कारण है। या तो हम क्लासेस को ध्यान से नहीं देखते, या फिर क्लास देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे डेली बेस पर प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। आप डेली हमारी क्लास लीजिए। हर टॉपिक शुरू से नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा अर्थमेटिक होगा, उसके बाद आपका एडवांस करवाया जाएगा, ठीक है। शुरू से लेकर आखिरी तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्लास देखिए डेली बेसिस पर, और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद कहेंगे कि सर यस, मैथ हमें आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और यहां पे हमारा काम पढ़ाना नहीं है, हमारा काम है आपको सिखाना, हमारा काम आपको प्रैक्टिस करवाना नहीं है, ठीक है। हम आपको कंसेप्ट देंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूं मैं, बिल्कुल धीरे धीरे दोस्तों, ठीक है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है और आपको भी कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब देखो, एक तो तरीका आप दौड़ दौड़ के पूरा मैथ पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, और एक तरीका होता है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से, कि यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए, ठीक है। यानी वो ब्रूस ली ने कहा था एक बार कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता, उस खिलाड़ी से नहीं डरता जिसको 100 पंच आते हैं, मैं उस खिलाड़ी से डरता हूं जिसने एक ही पंच 100 बार प्रैक्टिस किया है। तो यही रूल एजुकेशन हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी लागू होता है। आप 100 टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की बजाय एक ही टॉपिक को ऐसा कर लीजिए कि यहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और हमारा प्रयास रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी, बिल्कुल आराम से जोश के साथ आपको पढ़ाया जाए, ताकि आप हर चीज को अच्छे से गेन कर सकें। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो सिंसियर तरीके से, वैसे ही ऑनलाइन क्लास में आपको अटेंडेंस आपकी देनी पड़ेगी शुरू से लेकर आखिरी तक, ठीक है। और इस क्लास में आपको कहीं भी पानी या कहीं बाहर जाने की कोई इजाजत नहीं है, ठीक है। आप जहां से भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक रूल लागू है। जैसे आप क्लास में पढ़ते थे वैसे ही यहां पे सहयोग कीजिए, बने रहे क्लास में, आपको हर चीज समझ में आएगी दोस्तों। और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं, तो 300 रुपए की जो मिनिमम फीस है दोनों सब्जेक्ट के लिए,
ये फीस आपकी पूरे कोर्स की है दोस्तों, 300 रुपए 3.5 महीने, महीने के 100 रुपए, 300 रुपए का तो महीने का रिचार्ज होता है जियो का, और 300 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है। तो आज ही बिना देर किए हुए पेमेंट कीजिए 9468164742 और इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको ग्रुप में होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ऐड होना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आज ही पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का और दूसरा दोस्तों, अगर हमने आपको बताया था नंबर ऑफ जीरोज टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया है, अगर आप नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, नहीं तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी इस जो बैच चला है ये इसकी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो आप उनको 1 बाय 1 देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक कर लीजिए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक पार्ट हमने नंबर ऑफ जीरोज का करवा दिया है, एक पार्ट बचा हुआ है वो हम करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और आज का हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडाइसिस। सर्ट्स एंड इंडाइसिस, जिसे हम हिंदी में घातांक एवं करणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, घातांक एवं करणी हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडाइसिस। क्या देखते हैं दोस्तों? इंडाइसिस, जिसे हम घातांक कहते हैं। ये होती क्या है, इसके लॉ क्या है, बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे। हमारा काम जल्दी से आपको सुलटाना नहीं है, हमारा काम है आपको जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो आपको सिखाना दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई नंबर है 7 और 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, इसी प्रकार मुझे इसको 70 बार लिखना है। अब देखिए दोस्तों, 7 का अगर मल्टीपल में लगातार 70 बार करूंगा तो मेरे पास कम से कम कॉपी के 2 पेज होने चाहिए। यस और नो? 70 गुणा 70 गुणा 70 गुणा 70 गुणा 70 गुणा 70 बार ऐसा मुझे करना है। तो मानव ने क्या किया, इंसान ने क्या किया कि इस चीज को एक छोटे से फॉर्मेट में हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो इंसान ने खोज की और कहा कि इस नंबर को जो इक्वेशन है कि 7 का मल्टीपल आप 70 बार कर रहे हैं, इसको इस ऐसे लिखने के बजाय आप केवल इतना लिख लीजिए कि भी 7 की पावर कितना, 70। जहां पे 7 क्या है दोस्तों, आपका बेस है, मतलब कि आधार है, और ये 70 क्या है दोस्तों, 7 की पावर है, आधार की पावर है, मतलब घात है। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो फॉर्मेट था कि 7 का मल्टीपल आपको 70 बार करना था, इसको हमने एक छोटे से नंबर में डिनोट कर दिया कि भाई 7 की पावर कितना, 70। 7 क्या है, बेस है, 70 क्या है, पावर है, घात है। और इस पूरे फॉर्मेट को मिलाकर हम एक नाम देते हैं इंडाइसिस। ठीक है, इसे ही हम घातांक कहते हैं दोस्तों। बस इतनी सी बात है, बात आ गई समझ में? तो इंडाइसिस क्या है, इंडाइसिस क्या है, घातांक क्या है? किसी भी नंबर के जो मल्टीपल फॉर्मेट होते हैं उनके छोटे से फॉर्मेट में उसको डिनोट करना, रिप्रेजेंट करना ही इंडाइसिस कहलाता है। जहां पे 2 चीजें होती हैं, एक बेस होता है और दूसरा उसकी पावर होती है। बात आ गई समझ में? जैसे कोई नंबर मान लीजिए, ए है, जैसे कोई नंबर ए है, ए गुणा ए गुणा ए गुणा, इसी प्रकार मुझे मान लीजिए n बार इसका मल्टीपल करना है। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि अगर a का मल्टीपल मुझे n बार करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर n दोस्तों। और ये क्या है, कुल मिलाकर ये जो पूरा फॉर्मेट है इसे ही हम इंडाइसिस कहते हैं, इसे ही घातांक कहा जाता है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है दोस्तों। बात आ गई समझ में? अब यहां पे होता क्या है दोस्तों, इंडाइसिस के कुछ रूल हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले जब सवाल हम डिस्कस करेंगे यहां पे तो उनमें हमें इन रूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला रूल क्या है। तो पहला रूल तो यही है दोस्तों कि कोई संख्या है a गुणा ए और ये मान लीजिए n बार जा रही है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a की पावर n में। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आप समझ ही रहे होंगे। दूसरा रूल यहां पे क्या है
कि जैसे मान लीजिए बेस इक्वल है a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर p, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि बेस समान है और संख्या मल्टीपल में है, तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। अगर बेस समान है, इक्वल है और संख्याएं मल्टीपल में हैं, तो यहां पे पावर है वो जुड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई 7 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 2, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां भी बेस 7 है, यहां भी बेस 7 है। तो यहां पे बेस अगर 7 है और मल्टीपल में है, तो यहां पे हम इस चीज को लिख सकते हैं 7 की पावर 5 प्लस में 2 मतलब 7 की पावर 7 दोस्तों। और यही चीज हमने यहां पे लिखी है कि अगर बेस समान है, मल्टीपल में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तीसरा रूल यहां पे अपोजिट है। तीसरा रूल क्या कहता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए a की पावर आपको दे रखी है m और बटे a की पावर दे रखी है n दोस्तों, तो यहां पे होगा क्या दोस्तों, m और n पे डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं इसको, फिर हम चीजें अच्छे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 7 है और 7 की पावर 11 है बटे 7 की पावर 4 है, या 7 की पावर 5 कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 7 की पावर कितना है, 5 है। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं 7 की पावर 11 बटे 7 की पावर क्या है, 5 है। बेस तो क्या है, इक्वल है, लेकिन यहां पे क्या है, डिवीजन है। यहां पे क्या है दोस्तों, डिवीजन है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, बस आपको इतना चेक करना है कि m बड़ा है या n बड़ा है। अगर m बड़ा है n से, तो आप बस इतना कीजिए 7 की पावर यानी a की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। यहां पे ये चीज देख रहे हैं m बड़ा है n से, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 11 माइनस 5 यानी 7 की पावर 6 दोस्तों। बात आ रही समझ में। और यही चीज हमने यहां पे लिखी है कि अगर m बड़ा है n से, तो इस चीज को, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो नंबर है यहां पे जो इंडाइसिस है, इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर m माइनस n दोस्तों। लेकिन ऐसा अगर ना हो और दे रखा हो ये कि 7 की पावर 5 बटे 7 की पावर 11, 7 की पावर 5 बटे 7 की पावर 11, यानी दूसरी यहां पे कंडीशन होती है कि अगर n बड़ा है m से तो क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर n बड़ा है m से तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहां पे अगर देखो, इसका मतलब क्या होगा, जब यहां से आप ये पिक कर लोगे तो यहां पे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहां तो कुछ बचेगा नहीं। बटे क्या हो जाएगा, 7 की पावर 11 और माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस चीज को हम लिख पाएंगे 1 की पावर 7 की पावर 6, 1/7 की पावर 6। यानी दूसरी जो कंडीशन है, अगर n बड़ा है m से, तो ऐसी कंडीशन में 1/a की पावर n माइनस m हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बस इतना करना है। अगर m बड़ा है n से, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, a की पावर m माइनस n। यानी एक बात समझिए, आपको दे रखा है 7 की पावर 11 और भाग में दे रखा है 7 की पावर 5। ये क्या है, m है, और ये क्या है, n है। हम देख पा रहे हैं कि भाग का निशान, गुणा में तो क्या हो रहा था, जुड़ रहे थे दोनों, भाग में क्या होगा, घटेगा। बस इतना सा काम करना, लेकिन आपको ये चेक करना है कि m बड़ा है या n बड़ा है, ठीक है दोस्तों। m बड़ा है तो ये जाएगा 7 की पावर 6। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे होता कि भी 7 की पावर यहां पे 5 है और यहां पे पावर 11 है, तो क्या करते दोस्तों, आप 11 में से 5 घटाते ना, तो 11 कहां है, नीचे है ना, तो आपको ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक, क्योंकि ऊपर तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो 1/7 की पावर 11 माइनस 5। तो ये चीज यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, जो कि ऐसे लिखा हुआ है। तीसरी यहां पे कंडीशन क्या है, जब m बराबर है किसके, n के। जब दोनों ही चीजें यहां पे बराबर हैं, आपको अगर पता लगे कि भाई यहां पे अगर मान लीजिए दे रखा है कि भाई ऊपर दे रखा है, मान लीजिए 6 की पावर 5 बटे भी 6 की पावर 5 है, तो इसका मतलब दोनों कट जाएंगे और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो यहां पे 3 कंडीशन है, छोटी छोटी कुछ भी नहीं है,
ठीक है, ये तो वैसे आपको डराने के लिए लिखा जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। आप पावर देखिए कौन सी बड़ी है, ठीक है। m बड़ा है तो ऊपर के ऊपर घट जाएगा, लेकिन m अगर n बड़ा है तो आपको 1/a⁻n-m करना पड़ेगा। और तीसरा यहां पे है कि अगर दोनों की पावर ही समान है तो पावर समान है तो कट जाएगा, कटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे 3 रूल हैं बेसिक से। बात आएगी समझ में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले रूल पर। तो अगला रूल यहां पे क्या कह रहा है दोस्तों, नंबर 4 रूल हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए दे रखा है a की पावर m की होल पावर n, ठीक है। ये ऊपर वाले के साथ इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा यार, ये होगा 1/a की पावर n-m, और तीसरा हमने देखा 1, ठीक है। अब ये हम देखते हैं a की पावर m की होल पावर n है, क्या इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है और की होल पावर 4 है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि 2 की पावर 3 की होल पावर 4 है तो पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, और इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m n। बात आगे समझ में। लेकिन दोस्तों यहां पे 2 चीजें होती है। एक चीज आप यहां पे समझिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक तो सवाल आपको दे रखा है a की पावर m की होल पावर n, ब्रैकेट है यहां पे, और एक है a की पावर m की पावर n। ये दोनों चीजें दोस्तों बराबर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कैसे बराबर नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया गया 2 की पावर 4 की होल पावर 3, एक तो ये है, और एक है 2 की पावर 4 की होल पावर 3। क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्यों? इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहां पे अब सोल्व करेंगे तो आपको ऐसे अगर फॉर्मेट, कई बार आपको चुकड़ाने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे देता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे सवाल में यहां पे देखिए ब्रैकेट है, यहां पे ब्रैकेट नहीं है दोस्तों, तो ऐसे सवाल में आपको ऊपर से सोल्व करना पड़ता है। ऊपर से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 4 की पावर 3 को सोल्व कीजिए। तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। तो ये होगा 2 की पावर 64, और यहां पे क्या आया था 2 की पावर 12। तो क्या 2 की पावर 12 और 2 की पावर 64 बराबर होता है क्या? नहीं होता है दोस्तों। बात आ गई समझ में। तो यहां पे एक चीज, यहां पे एक और रूल लिख लीजिए आप 5 नंबर, कि अगर दे रखा है a की पावर m की होल पावर n और एक दे रखा है a की पावर m के ऊपर n है, तो ये चीज यहां पे बराबर नहीं है। इस चीज का ध्यान आप रखेंगे, और ऐसा सवाल आपको मिल सकता है गुमराह करने के लिए, और बच्चे यहां पे गलत करके आएंगे। पता है बच्चे क्या करेंगे, वो सोचेंगे ये होल पावर है, यहां पे ब्रैकेट बोला दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया। वो ऐसे भी कहेंगे। ऐसे सवाल में मिसप्रिंट नहीं होता है। अपना दिमाग की जो बत्ती है खोल के रखनी है कि सवाल में दिया क्या है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हर चीज को समझना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हमें समझ में क्या है, अगर a की पावर m है और की होल पावर n है, तो m और n दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। और इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे ये है 2 की पावर 4 की होल पावर 3 है, तो 4 और 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 की पावर 12 दोस्तों, ठीक है। और दूसरा हमने बताया कि जैसे फॉर्मेट आपको दिया है a की पावर m की होल पावर n है, और एक तरफ दे रखा है a की पावर m की पावर n, ये दोनों चीजें बराबर नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पर। नंबर 6, छोटे छोटे रूल हैं, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। आपको दिया गया है, मान लीजिए abc की पावर m या abc की पावर x मान लेते हैं, ये आपको दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x गुणा b की पावर x गुणा c की पावर x। अगर आपको दिया गया है ABC, ये 3 वेरिएबल हैं, एक ही, ये एक काटा लग रहा है ना आपको, x लिख लो इसको थोड़ा सा। अगर आपको दिया है ABC की पावर x है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x गुणा b की पावर x गुणा में c की पावर x। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको संख्या दे रखी है 42 की पावर 5
क्या दे रखा है, 42 की पावर 5 दे रखी है ना। क्या मैं 42 को 6 गुणा 7 लिख सकता हूं, की पावर 5 लिख सकता हूं। यहां पे दे क्या रखा है, 42 की पावर 5। अरे 42 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा में 7। अरे 6 7 भी तो 42 होता है, तो दोनों की पावर 5 है। और इस चीज को मैं लिख सकता हूं 6 की पावर 5 गुणा में 7 की पावर 5। दोस्तों बात आ गई समझ में। तो ये था क्या हमारे पास एबीसी, यानी 3 अंकों की संख्या हो सकती है, ठीक है, 3 वेरिएबल हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 42 की पावर 5 है तो आप करें सर 4 की पावर 5 और 2 की पावर 5, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि जो अंदर ये संख्या दे रखी है इसके पहले आप फ्रैक्शन कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे रखी है 35 की पावर 3, तो 35 की पावर 3 का मतलब होता है 5 गुणा में 7, 35 होता है इसकी पावर 3, तो मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3 गुणा में 7 की पावर 3 दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए संख्या दे रखी है 12 की पावर 5, ठीक है, तो यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3 गुणा में 2, ठीक है। या एक ऐसी संख्या ले लेते हैं हम, थोड़ा सा एक 30 संख्या ले लेते हैं, 30 की पावर 5 कर लेते हैं। तो 30 का मतलब 2 तिया 6 पंजे 30 होता है कि नहीं होता। अरे 30 का मतलब होता है 2 तिया 6 पंजे 30 की पावर कितना, 5। तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 5 दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर 3 वेरिएबल हैं या वेरिएबल आप कर सकते हो, अगर उसकी होल पावर x है तो इसका मतलब ये जो पावर x है ये हर वेरिएबल के साथ आप पुट कर सकते हो। और ये 3 एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है दोस्तों, ठीक है। और इसी का अगला रूल होता है, बहुत ही सिंपल रूल है, देखिए जरा। अगला रूल है 7 नंबर। ये क्या है, ये है कि मान लीजिए दे रखा है a बटे b की पावर x दोस्तों। तो इसका मतलब सिंपल सा है, ये जो पावर x है ये होल में लगी हुई है, यानी ऊपर वाले के भी है और नीचे वाले के भी है। तो इसका मतलब है a की पावर x बटे b की पावर x दोस्तों। इस चीज का बस इतना सा मतलब है। और यहां पे जो है ना b आपका 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको दे रखा है भाई 3 बटे 5 की पावर यहां पे 4 दे रखा है, तो इसका मतलब है 3 की पावर भी 4 और 5 की पावर भी 4 दोस्तों। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, नीचे वाला जो नंबर है ये 0 नहीं होना चाहिए, जो हर है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों, ठीक है भाई। तो बताइए कमेंट करके कि समझ में आया है कि नहीं आया है आपको। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रूल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले रूल पर। अगला रूल यहां पे क्या कह रहा है दोस्तों, 8 नंबर रूल है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो इसका मतलब उसका मान कितना है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1 है, ठीक है। आप 7 की पावर 0 लीजिए, आप 19 की पावर 0 लीजिए, आप 100 की पावर 0 लीजिए, आप 1000 की पावर 0 लीजिए, अगर पावर में 0 लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 1 है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर पावर में 1 है दोस्तों, अगर पावर में 1 है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 1 की पावर 1, तो इसका मतलब उस संख्या ही रहेगी। 1 की पावर 1 का मतलब 1 ही होता है, मतलब खुद होता है संख्या हो दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार आपको दिया जाए ए इनवर्स दे रखा है, मान लीजिए क्या दे रखा है, ए इनवर्स आपको यहां पे दे रखा है। तो ए इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी इसका व्युत्क्रम आपको करना है। तो व्युत्क्रम करते हैं तो कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, एक 1/a, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/a होता क्या है दोस्तों,
अब ये सिंगल एक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1 इंटू n, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बाई a की पावर n, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ये यहां पे बात इसलिए चलिए, ये वैसे तो सर्ट्स का रूल है, लेकिन a की पावर अगर 0 में आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे ध्यान आ गया, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अगर a की पावर 0 इसका मतलब 1 है, और a की पावर अगर -1 है तो इसका मतलब रेसिप्रोकल है, इसका व्युत्क्रम है, और a की पावर 1 का व्युत्क्रम होता है 1 बाई a दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, छोटे छोटे रूल और हैं 2-3, 7 हो गए थे ना, 8वां रूल ये है, वो 1 की पावर 0 तो ऐसे बताया था, ठीक है। रूल ये है कि अगर आपको मान लीजिए दे रखा है a है और उसकी पावर p बाई क्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 बाई क्यू की पावर p दोस्तों, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं a की पावर p की होल पावर 1 बाई क्यू। इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, a की पावर p बाई क्यू है, तो अब इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 बाई क्यू। ये तो मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में 1 बाई क्यू अंदर आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा, या p को अंदर ले लो, 1 बाई क्यू बाहर आ जाएगा। ये सेम चीज है, इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पे जो इंडाइसिस का आखिरी रूल है वो ये है कि अगर आपको दे रखा है a की पावर m बराबर है a की पावर n, तो यहां पे क्या रहा होगा, इसका मतलब ये रहा होगा कि m बराबर क्या होगा, n होगा। कई बार हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा मैं स्पेस यहां पे बाद में बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए। यहां पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए x की पावर 5 है मान लीजिए, और यहां पे मैं लिखता हूं 32, ठीक है। x की पावर 5 है, यहां पे क्या है, 32 है, और मैं आपसे पूछना चाहूं x का मान आप मुझे बताइए। तो x का मान आप कैसे निकालोगे, आप 32 को तोड़ोगे और आप कहोगे सर 2 की पावर क्या है, यहां पे 5 है। अरे 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, और यहां पे x की पावर 5 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर देखो दोबारा देखिए, x की पावर 5 बराबर क्या है, 32 है। अगर x की पावर 5, ये दोनों चीजें बराबर है, इसका मतलब क्या है, बराबर है। तो अगर x की पावर 5 बराबर है 32 के, तो इसका मतलब इनकी पावर भी कहीं ना कहीं बराबर रही होगी। क्लियर है। अगर a की पावर m बराबर है a की पावर n के, तो इसका मतलब m बराबर रहा होगा किसके, n के दोस्तों, ठीक है। और अगर दूसरा रूल सेम ही है, अगर मान लीजिए a की पावर m है बराबर है b की पावर m के, अगर a की पावर m बराबर है b की पावर m के, तो इसका मतलब यहां पे a बराबर क्या रहा होगा, b रहा होगा। बस ये छोटे छोटे रूल हैं यहां पे इंडाइसिस के, ठीक है दोस्तों। ये सेम चीज है, दोनों ही चीजें हैं। जब x का मान निकालते हैं ना, दे रखा हुआ x बराबर 32 है, तो x का मान निकालिए, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं। तो a की पावर यानी a की पावर m, यहां पे देखो बेस बराबर था, यहां पे बेस अलग अलग है, तो बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो ये पावर सेम कब रही होगी, जब कहीं ना कहीं बेस भी तो क्या इक्वल। अरे इसका मतलब क्या है, a की पावर m है और b की पावर m है, ये दे रखा है भी, दोनों चीजें यहां पे बराबर हैं। ये यहां पे दे रखा है, दोनों चीजें क्या है, बराबर हैं। तो बराबर कब रही होंगी, जब पावर बराबर है, तो इसका मतलब a और b भी कहीं ना कहीं बराबर रहे होंगे। बस इतनी सी बात का मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो इंडाइसिस के रूल हैं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे रूल हैं, मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आता है तो मैं आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। ये मैथ है, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। आप वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि आपकी
नौकरी आपके सपनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और सपनों के लिए अगर आपको बार बार भी देखना पड़ता है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हैरानी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स देखते हैं सर्ट्स और सर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो चीजें क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तो हमने पढ़ा है इंडाइसिस के बारे में, यानी घातांक के बारे में, क्या होती है घातांक और कौन कौन से रूल हैं वो लागू होते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि हम जल्दबाजी में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारा काम मतलब मकसद इतना है कि टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म करें। हमारा मकसद इतना है कि हर बच्चे को मैथ समझ में आए। ठीक है, और आप अगर हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 300 रुपए की फीस है, जो कि आपको 9468164742 पर पे करनी है। इस नंबर पर आपको फोन पे या गूगल पे से मात्र 300 रुपए 3.5 महीने आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। क्लास भी मिलेगी, मैथ और रीजनिंग दोनों की, पीडीएफ भी मिलेगी दोस्तों। 9468164742 मात्र 300 रुपए। इससे सस्ता बैच आपको 2 सब्जेक्ट का पूरे यूट्यूब में अगर कहीं मिल जाए तो हम फ्री में पढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, और आपको इस नंबर पे पेमेंट करके अपने जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है हमें इस नंबर पर भेजना है, 8910281158 दोस्तों। ठीक है, इस नंबर पर अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, यहां पे आपको पे करना है दोस्तों। ठीक है, पे एट 9468164742 मात्र 300 रुपए, 2 सब्जेक्ट 3.5 महीने दोस्तों। महीने के 100 रुपए भी नहीं पड़ रहे 2 सब्जेक्ट के लिए। आपका मोबाइल का रिचार्ज महंगा है इस फीस से दोस्तों। ठीक है, और ये जो फीस है ये आपको मैथ और रीजनिंग का एक प्रकार से आपको धनी बना देगी, विद्वान बना देगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, इससे सस्ता बैच हम नहीं कर सकते। भारी डिमांड थी बच्चों की, फीस कम करिए फीस कम करिए, हमने बिल्कुल कम कर दी। ठीक है, अब भी अगर आप नहीं जुड़ रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं आपके संकल्प और इरादे हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास महीने के 100 रुपए के तो तुम बीड़ी पी जाते हो महीने में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं सर्ट्स के बारे में। सर्ट्स का मतलब होता है करणी। अब ध्यान से समझिए, मैं यहां पे जो समझाने वाला हूं, क्योंकि करनी है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है यहां पे, इसको समझना थोड़ा सा हार्ड होता है, इतना भी हार्ड नहीं होता लेकिन थोड़ा सा इंडाइसिस के कंपैरिजन में सर्ट्स को थोड़ा सा समझिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर x की पावर 5 बराबर 16 है, मैंने क्या कहा, यदि इफ x की पावर 5 इज इक्वल टू 16 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की पावर 5 अगर 16 है तो x का मान आप मुझे बताइए। तो दोस्तों थोड़ा सा रुकिए, यहां पे x का मान 2 नहीं आएगा, क्योंकि x का मान 2 की पावर 5 है वो 32 होता है, और यहां पे 16 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, अगर x की पावर 5 बराबर 16 है, यानी दोनों की पावर आपको बराबर करनी पड़ेगी तभी तो निकलेगा। तो पावर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम होल पावर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो यहां पे अगर x की पावर 5 है तो होल पावर क्या करेंगे, 1/5 करेंगे, और यहां पे क्या आएगा, 16 की पावर 1/5 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 5 से 5 ही कैंसिल, अरे ये तो x की पावर 5, इसका मतलब है कि गुणा में है 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर ये मेरे पास बचेगा x, और बराबर क्या बचेगा, 16 की पावर 1/5 दोस्तों। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक x का मान एक ऐसी संख्या है जिसका आप मल्टीपल 5 बार करते हो ना, x गुणा x गुणा x गुणा x, x एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा आप 5 बार करते हो तो आपका आंसर 16 आना चाहिए। क्या कोई एक ऐसी संख्या है, एग्जैक्ट अगर कोई संख्या है जिसका 5 बार गुणा करने पर 16 आता हो, तो एग्जैक्ट तो आप कहेंगे सर कोई संख्या नहीं है। इसीलिए इस बात को लिखने में प्रॉब्लम हुई ऐसे, और इसको लिखा गया 16 और ये साइन लगाया और यहां पे ऑर्डर रख दिया 5, यानी कि x की पावर 5 बराबर 16 था, तो x का मान हो जाएगा √16। यहां पे ये रूट नहीं है, 16 है, ये सिंबल है, और ये ऑर्डर ऑफ सर्ट्स है। बात आ गई समझ में, यानी आप ये समझिए
अगर दे रखा है x की पावर n बराबर a दे रखा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि x का मान होगा a, यहां पे सिंबल लगेगा और n यहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जहां पर a है इसको बोलते हैं रेडिकेंट, इसको बोलते हैं रेडिकेंट, और ये जो n है ये ऑर्डर ऑफ, ये होता है ऑर्डर ऑफ सर्ट्स दोस्तों, और इस पूरे को मिलाकर हम कहते हैं सर्ट्स दोस्तों। यानी यही क्या है, करनी है। एक्चुअल में अगर देखा जाए, वास्तविकता में देखा जाए तो करनी होती है। करने का मतलब एक ऐसी संख्या होती है जिसको फर्दर सोल्व नहीं किया जा सकता, यानी कि एक अप्रिमेय संख्या होती है जिसे आप फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। कैसे सर, हमें समझ में नहीं आया। चलिए दोबारा देखिए, आपने क्या बताया कि सर्ट्स है वो एक ऐसी संख्या है जिसे फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। मैंने आपको एक संख्या दी, 16 का ऑर्डर 4 है और यहां पे 7 का ऑर्डर मान लीजिए 4 है, यही ले लेते हैं, ठीक है। या आप ये ले लीजिए 27 की पावर यहां पे 4 ले लीजिए, ठीक है। ऐसी कोई संख्या है मान लीजिए, तो आप ये तो निकाल लेंगे क्योंकि आपको पता है 16 का 4 रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, ये तो निकल गया। लेकिन क्या 27 का रूट 4 निकल सकता है? 27 है वो 3 का क्यूब हो सकता है, 4th रूट तो नहीं निकलेगा ना। तो इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछना चाहूं यहां पे कि इन दोनों में से कौन सी करनी है, सर्ट्स कौन सी है, तो आप कहेंगे सर ये जो संख्या है ना ये सर्ट्स है, ये करनी है, यानी इसे आप फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। जैसे आपने इस संख्या देखी है √2 और एक संख्या है मान लीजिए √4, तो आप सभी जानते हैं √4 का तो सर हमें मतलब पता है 2 है, लेकिन क्या √2 का मतलब आपको पता है एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास है? नहीं है, ये एक अशांत दशमलव होता है, 1.4 इसको लिखते हैं 1.414 और ये आगे चलता रहता है, यानी एक अशांत दशमलव तक ये जाता रहता है। यानी ये क्या है, यहां पे सर्ट्स है, ये सर्ट्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बात आई समझ में। एक्चुअल में जो सर्ट्स होता है, जो आपकी करनी होती है, वो एक ऐसी अप्रिमेय संख्या होती है जिसे हम फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। बात आ गई समझ में, ये मैथमेटिकल परिभाषा होती है। बात आई भाई। तो यहां पे छोटे छोटे रूल हैं इसके भी, इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज बेसिक से स्टार्ट होती है। जब आप बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा तो सवाल तो आप वैसे भी निकाल ही लेंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना तो बनता है, और अगर आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो पेमेंट कीजिए 300 रुपए मात्र, और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ग्रुप में आप शामिल हो जाएंगे अपने आप, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे कुछ रूल हैं। पहला रूल तो यही है कि अगर a की पावर n बराबर है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a का ऑर्डर यहां पे n दोस्तों, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 8, यहां पे 3 है, यानी 8 का सर्ट्स ऑर्डर कितना है, 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। फिर आप लिखेंगे सर 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, आप आंसर निकालते हैं 2। बात आ गई समझ में। तो यही चीज है जो यहां पे हम डिनोट कर रहे हैं कि ये जो चीज थी a की पावर जो n है, अगर a है की पावर n है तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो a की पावर n है, इसका मतलब a ऑर्डर 3 n है, ठीक है। दूसरा यहां पे दूसरा रूल लगेगा। अब रूल वही लगेंगे जो आपने इंडाइसिस में पढ़े हैं, सेम वही चीजें हैं, थोड़ी सी अलग है बस, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। दूसरा यहां पे अगर मान लीजिए यहां पे ऐसे दे रखा है, ये a b का ऑर्डर n है, तो इसका मतलब होता है a का ऑर्डर n गुणा b का ऑर्डर n, और आप सभी जानते हैं a और b का मतलब होता है a की पावर 1/n गुणा b की पावर 1/n। इसको हम लिख सकते हैं a b की ऑर्डर n, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है।
ठीक है, यानी वापस यही चीज है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए बी की होल पावर 1/n, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी अगर कोई नंबर ऐसे दे रखा है ए बी की ऑर्डर n है तो इसका मतलब a के साथ n है, b के साथ n भी है। और आप सभी जानते हैं अगर कोई संख्या ऐसी है रूट a की पावर n है तो इसका मतलब a की पावर 1/n होता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है रूट 8, या रूट 8 ना लिख के यहां पे लिखा हुआ है रूट 16, तो आप सभी जानते हैं 16 की पावर 1/2 होता है। आप इसको सोल्व करते हैं, 4 की पावर 2 की होल पावर 2 है तो कट जाएगा, तो यहां पे आंसर क्या आता है 4 आता है। एक्चुअल सॉल्यूशन ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे आप समझते हैं इस चीज को लिख सकते हैं a की पावर 1/n गुणा में b की पावर 1/n, तो a b एक साथ आ जाएगा, इनकी होल पावर क्या जाएगी 1/n, हम लिख सकते हैं। यहां पे चीज आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए तीसरा रोल यहां पे है कि भाई a बटे b है का ऑर्डर n है, तो इसका मतलब ये n है ना दोनों के साथ है, ये रूट a के साथ भी n है और ये b के साथ भी n है। और आप सभी जानते हैं a की पावर 1/n होगा बटे b की पावर 1/n होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा b की होल पावर 1/n। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। ठीक है, यही चीज हम पढ़ते आए हैं, यही चीज हम पढ़ रहे हैं कि अगर ए बी दोनों अपोन में है और इनका ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर एन है तो इसका मतलब एन दोनों के साथ है, ए के साथ भी है और बी के साथ भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये संख्या दे रखी है 35 की पावर मान लीजिए 3 है, तो इसका मतलब 7 गुणा में 5 की पावर 3 है। इसका मतलब होता है 7 का ऑर्डर एन, मतलब 7 का ऑर्डर एन है, तो एन का मान कितना है यहाँ पे 3, तो 7 की 3 गुणा में 5 की 3, इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/3 गुणा में 5 की पावर 1/3, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 35 की पावर 1/3। और वही चीज यहां पे निकल के आ रही है, चीज क्या है इक्वलिटी है। ठीक है दोस्तों, यही चीज हम यहां पे लिख रहे हैं और यही सेम अपोजिट यानी अपोन में है, ये मल्टीपल में ही अपोन में है। ठीक है, कुछ भी अलग यहां पे नहीं है दोस्तों, लेकिन इनको एक बार देखना जरूरी होता है क्योंकि हमारे काम की चीज आती है। जैसे मान लीजिए नंबर 4 यहां पे दे रखा है कि यहां पे a है की पावर n है की होल पावर m है दोस्तों। ठीक है, ये दे रखा है a की पावर n की होल पावर m है, तो इसका मतलब है अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो अंदर वाले का मतलब क्या आएगा a की पावर 1/n की होल पावर कितना m, आगे सोल्व करेंगे a की पावर m/n होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं इसको अंदर ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं a की पावर m के मल्टीपल 1/n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वापस लिख सकते हैं a की पावर m का होल पावर n। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। देखो a की पावर जो ऑर्डर है वो n है की होल पावर m है, पहले आप इसको सोल्व कीजिए, तो a की पावर 1/n इंटू m आएगा, ये दोनों मल्टीपल में हो जाएंगे m इंटू n, m अपॉन n आ जाएगा। अब आप m को अंदर ले आइए और n को बाहर ले आइए, तो ये आप इसी चीज को यानी ये दोनों चीजें क्या है बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला जो रूल है वो भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, यहां पे रूट a है, इसकी ऑर्डर n है और इसकी होल पावर n है, तो आप सभी जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर 1/n की होल पावर क्या है n है, तो आप सभी जानते हैं ये क्या हो जाएगा a की पावर n/n, और n से n कैंसिल हो जाएगा, नहीं a की पावर क्या होगा 1 होगा, और जब a की पावर 1 होगा तो इसका मतलब क्या होता है a होता है। किसी भी संख्या की जब पावर आप 1 करते हो इसका मतलब वही संख्या है, और अगर किसी भी संख्या की पावर आप 0 करते हो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये रूल है, तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, इसका मतलब क्या है a की पावर क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा, अंदर वाले खोल लेंगे तो। ठीक है, पहले आप अंदर वाले को खोलिए, इसको स्टेप टू स्टेप खोलते हैं। सबसे पहले आप इसको खोलिए, तो a की पावर क्या होगा 1/m होगा, इसका ऑर्डर क्या है n है। अब आप इस पूरे को खोलोगे तो ये क्या आएगा a की पावर 1/m, और ये क्या चला जाएगा ये भी मल्टीपल में 1/n, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो a की पावर 1/m इंटू n। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ रूल है सर्ट्स के जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो रूल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहूंगा और इसके बाद हम सवाल करेंगे कुछ। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए, जो तीसरा रूल है ये काफी, जो हमारा छठा रूल है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई संख्या
कोई संख्या p है, इसका ऑर्डर मान लीजिए x है, फिर इस पूरे का ऑर्डर है वो y है, फिर इस पूरे का ऑर्डर मान लीजिए z है। ठीक है, ऐसे कोई संख्या दे रखी है, कोई संख्या p है, इसका ऑर्डर जो सर्ट्स का x है, फिर उसका पूरे का y है, फिर पूरे का z है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो p की पावर 1 अपॉन x इंटू वाई इंटू जेड। भाई अभी तो हमने देखा है, यही तो था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, यानी p की पावर 1 अपॉन x इंटू वाई इंटू जेड। दोस्तों अब यहां पे मान लीजिए सवाल ऐसे ना हो, और सवाल इस प्रकार से हो, कोई संख्या मान लीजिए p है, इसका ऑर्डर मान लीजिए x है, और इसकी होल पावर मान लीजिए हम मान लेते हैं a है। ठीक है, फिर इसका ऑर्डर मान लीजिए y है। ठीक है, इसकी फिर पूरी पावर है वो b है, फिर इसका ऑर्डर मान लीजिए z है, और इसका होल पावर मान लीजिए c है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस प्रकार से मान लीजिए कोई संख्या दी गई, कोई संख्या p है, उसका ऑर्डर x है, होल पावर a है, फिर इसका ऑर्डर y है, उसका होल पावर b है, फिर इसका ऑर्डर मान लीजिए z है, इसका होल पावर c है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब आप ये चीज तो आप समझ ही चुके हैं, ये तो कहां आएगी, बटे में x y z आ जाएगा, और ये ऊपर वाली है ये कहां चला जाएगी दोस्तों, a b c। यानी इस पूरे का जो मतलब है वो ये है p की पावर ए बी सी अपॉन एक्स वाई जेड। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ सवाल, ताकि थोड़ा सा आपको ये कंसेप्ट है प्रैक्टिकल तौर पे समझ में आने लग जाएं। और दोस्तों अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो भाई मिनिमम हमने आपको बता दिया, सबसे कम फीस है 300 रुपए है, 2 सब्जेक्ट हैं, और आपको पे करना है 9468164742 पर। ठीक है दोस्तों, अभी हम जो सवाल आपको करवाएंगे तो इनकी आपको पीडीएफ की आवश्यकता भी पड़ेगी। आप खुद भी प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो अगर पीडीएफ लेनी है, क्लास देखनी है, बहुत सारे अन्य नोट्स भी आपको लेने हैं, तो ये मिनिमम फीस है, 2 सब्जेक्ट हैं, पे करके अभी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल यहां पे क्या दे रखा है दोस्तों, एक संख्या है। अभी जो हम सवाल करेंगे दोस्तों ये फिक्स पैटर्न पर है, यानी सेम टू सेम सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सेम पैटर्न पर। √12 फिर √12 फिर इंटू √12 फिर इंटू √12 है, और ये चला जा रहा है अनंत तक, और आपसे इसका मान पूछा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम इन चीजों को सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पे क्या दे रखा है, √12 इंटू √12 इंटू √12, और ये अनंत तक जा रहा है दोस्तों। ये फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे। हम मान लेते हैं ये जो संख्या है बराबर है किसके, x के, यानी x का मान बराबर है √12 √12 √12 √12, और ये जा रहा है कहां तक दोस्तों, अनंत तक दोस्तों। तो आपको x का मान निकालना है। तो अगर दोस्तों एक बात बताइए, x है क्या, x है √12 √12 √12, यानी जहां से √12 स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, x ही तो है। हमने इस पूरी संख्या के बराबर x को मानना है, तो मैं कह सकता हूं x बराबर क्या होगा, √12। अब मुझे आप बताइए ये दोबारा रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअल में वो भी तो हमारा x है, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों वो भी x है। तो क्या रिपीटेशन, ये क्या है दोस्तों, ये जो पार्ट है ये दोबारा से यहीं से तो रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, x है। तो हमने x का मान रखा बराबर √12 इंटू ये पूरा का पूरा क्या है, x ही तो है दोस्तों, यानी x बराबर आएगा √12 इंटू x। अब आप रूट हटाएंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, x की स्क्वायर बराबर आएगा 12x, x इधर लेके आएंगे बटे में आएगा x स्क्वायर बटे x आएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या मल्टीपल में है और लगातार रूट में अनंत तक जा रही है, जैसे ये संख्या मल्टीपल में तो है, √12 इंटू √12 इंटू √12 इंटू √12, और अनंत तक जा रही है, तो जो संख्या है यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया जाए
कि बताइए √15 इंटू √15 इंटू √15 और ये जा रहा है आपका अनंत तक, और आपसे इसका मान पूछा जाए तो इसका मान और कुछ नहीं बल्कि ये संख्या ही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दी जाए कि भाई √11 इंटू √11, सॉरी 11 है ये, इंटू √11 इंटू √11 और ये जा रहा है अनंत तक, इसका मान आपसे पूछे तो आपको पता है यहां पे 11 है, वो लगातार रिपीट हो रहा है और मल्टीपल में है, अनंत तक जा रहा है, तो आपका आंसर भी क्या होगा 11 होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए अब इसी बेस पर एक सवाल करते हैं। सवाल दे रखा है आपको √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 और ये अनंत तक है, बराबर दे रखा है 343 y-1 और यहां पे 4 ऑप्शन भी है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं ताकि आपको अंदाजा लगे कि कैसे आप ये सवाल को सोल्व कर रहे होंगे। सवाल का आंसर 4/3 ऑप्शन, 3/2, 5/4 और ऑप्शन डी है 1। आपसे y का मान पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इस इक्वेशन का तो आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 343 y-1। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जो मैंने आपको रूल बताया था ना दोस्तों एक, कि भाई a की पावर m है बराबर a की पावर n है, इसका मतलब क्या रहा होगा कि m बराबर क्या रहा होगा n रहा होगा। यस और नो, यानी आपको और कुछ नहीं करना, यहां पे बेस को क्या करना पड़ेगा, अगर y-1 के बराबर आपको कुछ वेरिएबल रखना है तो पहले बेस को बराबर करना पड़ेगा। तो इधर तो 343 है, यहां पे क्या है दोस्तों 7 है। तो एक बात बताइए, अगर 343 का आप क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या 7 नहीं आएगा, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 343 की पावर 1/3 दोस्तों। तो ये जो 7 है ये और कुछ नहीं है, ये है 343 की पावर 1/3 दोस्तों। अब जानते हैं बेस ये बराबर हो चुका है, तो इसका मतलब 1/3 बराबर है किसके y-1 के, और y जब आएगा तो 1/3 ये 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4/3 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन जब एग्जाम में आता है हरियाणा पुलिस में भी यहां से सवाल बना है दोस्तों। ठीक है, और हरियाणा कलरक में भी सवाल यहां से बना था सर्च इंडाइसिस से, CHSL में बनता है। ठीक है, हेड कांस्टेबल मेंस्ट्रुअल में आ सकता है, रेलवे एनटीपीसी में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका तो मान आपको पता था, ये तो 7 आएगा, तो भाई 7 बराबर है इसके। अब यहां पे 343 है तो उसको बेस को बराबर करना पड़ेगा, तो 7 एक्चुअल में क्या है 343 का क्यूब रूट ही तो है, तो इस फॉर्मेट को, इस 7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और ऐसे लिखा तो बेस क्या हुआ बराबर हुआ, और जब बेस बराबर है तो इसका मतलब पावर भी क्या रही होंगी बराबर रही होंगी, जो कि हम रूल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि 1/3 बराबर है y-1 के, और y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4/3 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही सवाल आपको हमारी पूरी सीट में मिलेंगे जो आपको इस टॉपिक का बादशाह बना देंगे। ठीक है, बशर्ते पहले वीडियो देखिए फिर प्रैक्टिस कीजिए। कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे किसी भी किताब का, हमारी सीट का ही नहीं, किसी भी किताब का आप सवाल ले लीजिए, बस टॉपिक को ध्यान से देखिए। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल दे रखा है √64 का ऑर्डर यहां पे 3 है, फिर √64 है, इसका भी ऑर्डर 3 है। ठीक है, फिर √64 है और इसका भी ऑर्डर 3 है, और ये जा रहा है अनंत तक, और इसका मान आपसे पूछा है। आपको यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 4, 8,
16 और डी है 4√2। बताइए जरा इस सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहां से बोला डायरेक्ट उठा देते हैं, 64 की पावर √3 है तो बोला 4 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऐसा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पहले सवाल में क्या बताया था कि ये जो संख्या है ये पूरी किसके बराबर है, x मान लीजिए। ठीक है, यानी x बराबर एक्चुअल में क्या है दोस्तों, x बराबर है ऑर्डर 3 64 इंटू एक्स। अरे यही तो x है, यही तो x है दोस्तों। तो x बराबर क्या आएगा, ऑर्डर है इस 60 का 3 √64 इंटू ये भी तो पूरा क्या है x है, तो इसकी जगह x रख लिया। अब आप सभी जानते हैं यहां पे क्यूब रूट है, यहां पे x है, तो आपको अगर रूट हटाना है क्यूब का तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। x की 3 बराबर क्या आएगा, 64x आएगा कि नहीं आएगा, 64x लिख लो, गुणा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये x इधर आएगा तो ये आएगा x की 3 बटे x बराबर 64। x से x को काटेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर 64। x का मान क्या आएगा, √64 मतलब 8। तो सवाल का आंसर 4 नहीं, कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। और जो बच्चे कंसेप्ट नहीं सीखेंगे वो यहां पे डेफिनेटली 4 टिक करके आएंगे, क्योंकि उनको पता है सर ने बताया था कि कोई संख्या लगातार रिपीट होती है, लगातार रिपीट होती है तो वही संख्या आंसर होती है। लेकिन सवाल को जरा गौर से देखिए, आप सोल्व करेंगे तो सवाल का आंसर 4 नहीं 8 होगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट का समझना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी पहली क्लास सर्ट्स इंडाइसिस की। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है नंबर ऑफ जीरोज की, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो की लिंक प्लेलिस्ट बना दूंगा, सारी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगी। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ग्रुप्स में, 300 रुपए इस नंबर पे करके 9468164742। ठीक है, फोन पे या गूगल पे से मात्र 300 रुपए 2 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। इससे सस्ता कोर्स आपको कहीं यूट्यूब पर मैथ और रीजनिंग का कंबाइन नहीं मिल सकता दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी पे करके आ सकते हैं, वैसे डेली क्लासेस आपको मिल रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी।